Hello student, you are most welcome in my YouTube channel. We are we are going to discussion about the taxonomy of plant. प्लांट टैक्सोनॉमी के इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह एक प्राचीन शाखा है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक इसका विकास एकांगी अर्थात एक ही दिशा में हुआ है। इस दौरान सभी वर्गीकरण पद्धतियां केवल आकारीय लक्षणों पर आधारित थी। 20वीं शताब्दी के बाद इस विज्ञान का कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्गीकी को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्लासिकल टैक्सोनॉमी और अल्फा टैक्सोनॉमी। नंबर 2 मॉडर्न टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी को हम समझ सकते हैं कि ये वो टैक्सोनॉमी का टाइप है जिसमें वर्गीकी को रूढ़िवादी जो परंपरागत स्रोत थे, जिनमें मोस्टली प्लांट को करेक्टराइज किया जाता था ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर विच इज कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी। इस वर्गीकरण विज्ञान या अल्फा टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की प्रणालियों को सम्मिलित किया जाता है जो पूर्णतया पादपों के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर आधारित थी। उदाहरण के लिए लीनियस, डिकंडोली, वेंथम होकर की प्रणालियाँ। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सम्मिलित वर्गीकरण पद्धतियाँ 19वीं शताब्दी की और उससे भी प्राचीन हैं। इन वर्गीकरण प्रणालियों के विकास में कुछ विशेष स्थितियों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें से 3 प्रमुख स्थितियाँ हैं। नंबर 1 द फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन और पायोनियर यानी अनुसंधान और अन्वेषण की स्थिति। यह अल्फा वर्गीकी के विकास की प्रथम स्थिति थी जो मुख्यतः पादपों को खोज, संग्रह, परिरक्षण, पहचान, वर्गीकरण से संबंधित थी। वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों और उनके विद्यार्थियों का ये एक प्रमुख कार्य होता था कि वो अपने अध्ययन क्षेत्र या फील्ड की 100% पादप जातियों को कलेक्ट करके उनकी हर्बेरियम शीट बनाते थे। हर्बेरियम शीट में अपने फील्ड के दौरों के, विजिट्स के और एक्सकर्सन्स के अनुभवों तथा खोजी गई नवीन पादप जातियों का प्रकाशन वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में किया करते थे। दूसरा एकीकरण की स्थिति। एकीकरण की स्थिति से तात्पर्य है कि अमुक समय में पादप विविधता के संबंध में ज्ञात टोटल इन्फॉर्मेशंस या जानकारी, ज्ञान जो कि फील्ड और आकार की अध्ययनों से उपलब्ध होता है और उसका उचित विधि से संकलन करते थे। बॉटनिस्ट द्वारा अपने फील्ड एक्सकर्शंस, विजिट्स, इंटरव्यूज़ के अनुभवों और खोजी गई नवीन पादप जातियों की सूचना का शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन करवाना क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा पर बृहद लेखा या मोनोग्राफ लिखना था। तीसरा द फेज ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी जो क्लासिकल बॉटनी है या अल्फा बॉटनी है कि ये अंतिम महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसमें वो तथ्य बताए जाते थे या उनको संकेत किया गया है कि जो 19वीं शताब्दी तक पादपों के अध्ययन में केवल इनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को जानने और उनका सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन करना था, यहाँ तक ही ये सीमित थी। इसलिए इसको डेस्क्रिप्टिव फेज भी कहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी है जिसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी या ओमेगा टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी में
the plant classified or characterized on the base of other branch of botany, including मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। यानी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान का 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के बाद में वैज्ञानिक तकनीकियों का विकास हुआ, तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित जानकारियाँ पौधे से संबंधित प्राप्त हुई। उनमें विशेष करके साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पेलेनोलॉजी है, पैलियोबॉटनी है, और क्या नाम से बायोकेमिस्ट्री है, फाइटोकेमिस्ट्री है। इस तरह के एविडेंस, फाइटोकेमिकल एविडेंस, जेनेटिक एविडेंस और उनके लक्षणों के या अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोलॉजी के विकास की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पौधों का वर्गीकरण किया गया। उसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी या ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस अध्ययन से वर्गीकी का अध्ययन तकनीकी बेस हो गया और इसमें जो विचारधारा थी मूल, उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। अध्ययन की नवीन तकनीकी का बड़े पैमाने पर सृजन हुआ। टूल्स एंड टैक्सोनॉमी नए सिरे से बनाए गए। इस ज्ञान की मात्रा अधिक हो गई थी और इस पर विचार विमर्श करने लगे कि जातीय वृत्ति वर्गीकरण की दृष्टि से कौन सा ज्ञान उपयोगी है और कौन सा नहीं। आधुनिक वर्गीकरण का सबसे प्रमुख उद्देश्य पादपों को फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करना है। पादपों के बारे में सबसे अधिक जानकारी वर्गीकरण की दो नव स्थापित शाखाओं यानी संख्यात्मक वर्गीकरण या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी तथा रासायनिक वर्ग की केमिकल टैक्सोनॉमी से प्राप्त हुई। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर गत 4-5 दशकों से वैज्ञानिकों द्वारा जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली के नियम बनाने का प्रयास किए। आपसी विचार विमर्श द्वारा वर्ग की वेदताओं ने ये सुझाने का प्रयास किया है कि जातिवृत्तीय वर्गीकरण के आधारों के रूप से कौन कौन से पादप लक्षणों का समावेश सार्थक होगा। साथ ही ऐसे कौन से पूर्व प्रचलित लक्षण हटाने हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मीनिंगलेस हो गए हैं, निरर्थक हैं। तो स्टेविंस 1949 ने इस विषय पर कार्य करते हुए साइटोलॉजी, जेनेटिक्स की लक्षणों की जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं, उद्विकासीय प्रवृत्तियां हैं, उनको जानने में महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया। हालांकि स्टेविंस इन प्रवृत्तियों के वर्गीकरण से सहसंबंध को विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन उसके विचार से अनुप्रेरित होकर कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी विभिन्न पादप लक्षणों का इस दृष्टि से गंभीर विश्लेषण किया। आधुनिक वर्गीकरण का विकास। आधुनिक या ओमेगा वर्गीकरण के विकास में 3 बिंदु हैं। इनके आधार पर इसको समझा जा सकता है। नंबर 1 ऑफ देम द सिंथेटिक और एनसाइक्लोपीडिक फेज, नंबर 2 द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, नंबर 3 इन न्यू टैक्सोनॉमिक अप्रोचेज। द सिंथेटिक और एनसाइक्लोपीडिक और हॉलो टैक्सोनॉमिक फेज, इस स्थिति का उद्देश्य चिर प्रतिष्ठित वर्ग की द्वारा प्रदत्त समस्त सूचनाओं को जोड़ने का या क्रमबद्ध करने का काम है। सूचनाओं को व्याख्या सहित जोड़ने को ही संश्लिष्ट करना कहते हैं सिंथेटिक फेज, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। सिंथेटिक ज्ञान के आधार पर यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के आधार पर वर्गीकरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, उनके आधार पर पादपों को जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने का प्रयत्न किया जाना संभव हो पाया है। संश्लिष्ट स्थिति के अंतर्गत या सिंथेटिक फेज के अंतर्गत ये बताना कि स्पेसिफिक के स्तर पर पादप जनसंख्या प्लांट पॉपुलेशन में
सब स्पेसीज, वेराइटीज, इकोटाइप, इकोफेंस होते हैं। आधुनिक वर्गी में एक मील का पत्थर है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा पादप के सूक्ष्म लक्षण यानी माइक्रो स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल वॉल, सेक्स ऑर्गन्स, इनकी विस्तृत संरचना का अध्ययन किया गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ साथ अल्ट्राथिन सेक्शन काटने, स्टैन करने की टेक्निक्स और उनको परिष्करण और उनके छाया चित्रण तकनीकियों का विकास भी हुआ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम तकनीक को TEM तथा संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इससे पादप की सूक्ष्मतम संरचना की डिटेल का अध्ययन करने के लिए प्लांट ऑर्गन के अल्ट्रा थिन सेक्शन तैयार किए जाते हैं। दूसरी विधि को SEM कहते हैं, SEM। SEM मीन्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी क्रम वीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसके द्वारा मेनली पॉलन्स, कैरियोटाइप्स, क्रोमोसोम्स की सरफेस के लक्षण, स्कल्पचरिंग का अध्ययन संभव हो पाया है। SEM विधि ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुई है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त सूचनाओं का अनुप्रयोग मुख्यतः पादप वर्गीकी के जाति और वैरायटी के निर्धारण में किया जाता है। थर्ड ऑफ देम, न्यू टैक्सोनॉमिक अप्रोच यानी आधुनिक वर्ग की अभिगमन। आधुनिक वर्गी के अंतर्गत पादपों का जाति वृत्ति वर्गीकरण विकसित करने के लिए के उद्देश्य से कई नवीन विधाएं, दृष्टिकोण और अप्रोच का जन्म हुआ। विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित 3 अप्रोच हैं। नंबर 1, विजुअल एंड नॉन विजुअल डाटा। नंबर 2, utilization of knowledge provided by other branches of the botany. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अल्फा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है। अल्फा टैक्सोनॉमी स्पेशली क्लासिकल टैक्सोनॉमी है जो 19वीं शताब्दी से पूर्व के ज्ञान के आधार पर या नेचुरल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ही उसमें प्लांट का क्लासिफिकेशन है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमी which is based on the only morphological character of the plant. Second is omega taxonomy. Omega taxonomy is the modern taxonomy where we studied the other branches of the botany for the classification of the plant and nomenclature of the plant. And there is based on biochemistry and genetical basis and cytological descriptions. Thanks, student. If you understand and then like and subscribe my YouTube channels for other information regarding taxonomy. Thank you.